अटैचमेंट, टीचर की अटैचमेंट जो है वो कैंसिल करवाएं। आज हालांकि एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा था कि अटैचमेंट कैंसिल की है, लेकिन आज भी लोग अटैच हैं। नंबर एक। दूसरा, स्टूडेंट टीचर रेशो जो आमतौर पर जो बच्चों को मुतासर करती है वो स्टूडेंट टीचर रेशियो है। कई स्कूल्स में जो है वो 10 स्कूल टीचर बैठे हुए हैं और 20 बच्चे हैं, वो भी इसमें मेंटेन। एमआरडी की क्लियर कट गाइडलाइन है, स्टूडेंट टीचर रेशियो, सब्जेक्ट नीड, और दूसरा जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं और फीमेल टीचर, इनका मेन कंसर्न है हमें, और किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम किसी की वकालत करने आए हैं। बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रहे, लेकिन इस पॉलिसी से उल्टा बच्चों का मुतासर हो रहा है। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदूम। और इस वक्त मैं सदर मकाम राजौरी में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डीसी ऑफिस राजौरी का घेराव किया गया। मैं अपने साथी से गुजारिश करूँ कि पहले डीसी ऑफिस का ये गेट दिखाया जाए। आज मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है डीसी ऑफिस राजौरी का घेराव किया गया और मुद्दा बिल्कुल वही था, मुद्दा था टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। जिस तरीके से ख्वातीन जो टीचर्स हैं उनके साथ भेदभाव किया गया और कहीं ना कहीं आज डीसी राजौरी के साथ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबरान थे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने सीधे तौर पर ये इल्जाम आयद किए हैं कि फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और करप्शन के जो है वो इल्जाम आयद किए गए। कहीं ना कहीं टीचर पॉलिसी जो टीचर ट्रांसफर हुई है वो पॉलिसी के तहत नहीं हुई, एचआरडी पॉलिसीज के तहत नहीं हुई, एचआरडी के नॉर्म्स के तहत नहीं हुई है। हालांकि एक केस नहीं बल्कि हजारों केस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपाहिज हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, और कहीं कुछ केसेस ऐसे हैं जिनकी रिटायरमेंट बिल्कुल नजदीक है, उनको भी सॉफ्ट जोन से हार्ड जोन और हार्ड जोन से ही हार्ड जोन लगाया गया है। सबसे बड़ा मामला आज की डेट में राजौरी और पुंछ में अगर देखा जाए तो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बना हुआ है, जिसको लेकर आज भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एहतजाज किया, डीसी ऑफिस राजौरी का घेराव किया और इनका बिल्कुल साफ कहना था कि हम किसी भी मजहब, फिरके और किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ इस चीज के खिलाफ है कि जिस तरीके से सीओ राजौरी ने या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने जो पॉलिसीज बनाई और पॉलिसी जो है वो कानून के तहत उस पर अमल नहीं किया गया और कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है वो नॉर्म्स के तहत जो है वो ट्रांसफर नहीं की गई। आज उसी को देखते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर के पास यहाँ पर वफद भी पेश हुआ और एक मेमोरेंडम भी दिया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर ने भी इस पर यकीन दहानी कराई कि जरूर इस मैटर को जो है वो आला सतह तक पहुंचाया जाएगा और जो भी इसमें जायज इकदाम होंगे वो उठाए जाएंगे। तस्वीरें आप बिल्कुल देख रहे हैं और इस वक्त मैं सदर मकाम राजौरी के डीसी ऑफिस गेट से आपको तमाम हालात और वाक़ात दिखा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आए हैं। हम तमाम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बिना यहाँ आए हैं। हमने इसलिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का चुना कि हम उसके तहत यहाँ आके ये कोई सियासत नहीं करनी है बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर और टीचर्स के ऊपर। कुछ लोग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए आज एजुकेशन महकमा के किए हुए गोबर को हलवा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हमसे ज्यादा बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर कोई सीरियस नहीं हो सकता, नंबर एक। नंबर दो, जितना भी आपने यहाँ पे जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई हैं आप लोगों ने, धज्जियां मैं कहूंगा, यहाँ पे तमाम लोगों अगर आप देखेंगे इस वक्त फील्ड के अंदर, इस वक्त इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कोई कमेटी गठित नहीं की गई टीचर ट्रांसफर को लेकर किसी भी तरह से। क्या आप ड्राइवर ट्रांसफर करेंगे, क्या आप आरईटी टीचर ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे टीचर्स की और मास्टर्स की? ये तो हालत है यहाँ की। आप चंद लोगों को एडजस्ट करने के लिए बाकी लोगों को आप यहाँ पे जहर देना चाहते हैं। हमें ये गलत धारणा दी जा रही है लोगों के बीच में कि शायद तो टीचर शहर में बैठे हुए जो हैं वो अपने आप को, कोई नहीं। टीचर चाहे दूरी पर रहे, फीमेल टीचर की बात करेंगे हम, सिर्फ एक फिजिकली चैलेंज लोग दो, इन दो तब लोगों की हम बात करेंगे। हमने मेल टीचर की किसी की कोई बात नहीं की है, फीमेल टीचर और फिजिकली चैलेंज, इन लोगों को आपने इस पॉलिसी के तहत मुतासिर किया है। शहर में जो लोग थे आप उनको, कईयों को आपने उसके पेरेंट्स के एड्रेस के हिसाब से पोस्ट किया, कईयों को आपने उसके ससुराल के एड्रेस के हिसाब से पोस्ट किया। आपने वर्क ही नहीं किया, आपने ग्राउंड वर्क किया ही नहीं ट्रांसफर को लेकर। दूसरा, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत एमआरडी की गाइडलाइन है कि आपने स्टूडेंट टीचर रेशियो को मेंटेन करना है। आज तक इस डिस्ट्रिक्ट में टीचर और स्टूडेंट की रेशियो मेंटेन नहीं की गई। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम लोग मुस्तकबिल बच्चों की नहीं जानते, सबसे बड़ी बात यह है जो लोग अटैच बैठे हैं यहाँ पे, रेलवे तालीम के आरईटी के टीचर या बाकी टीचर अटैचमेंट, आज तक एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा कि जो अटैचमेंट है वो कैंसिल कर दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो मुख्तलिफ है। आज भी टीचर अटैच है। क्यों अटैच बैठे हुए? ये जो मलाइयां खाते रहे हैं, देखें ये गलत धारणा है। कोई ये कहे कि शहर में बैठ के कोई नौकरी करना चाहता है, कोई लेडी करना चाहती है, बिल्कुल गलत है। दो चीजें आप ध्यान में रखिए, फीमेल टीचर्स को एक्सेसिबल एरियाज में लगाया जाए जहां पे गाड़ी उनकी, वहां एक गाड़ी जो है वो चाहे 10 किलोमीटर हो, 15 हो, 20 हो, में कोई एतराज नहीं, लेकिन कम से कम गाड़ी तो फीमेल टीचर की पहुंचे। आप फिजिकली चैलेंज, अनुज कुमार ईश्वर पोलियो का शख्स है, वो
शर्म नहीं आई है बेशर्मों को, गंदे लोगों को इन एजुकेशन डिपार्टमेंट के उस अनुज कुमार ऋषि को उन्होंने ट्रांसफर किया। सरोज बाला को आपने 1 साल रह गया, उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह फेंकते हो। एक लेडी कैंसर पेशेंट है, उसको आप लोगों ने बिना कंसिडर किए हुए ट्रांसफर किया। सर पिछले 10 दिन से आप लगातार इस बात पे बताऊं, सच बात के ऊपर और हकीकत के ऊपर चलने वाले लोग चंद होते हैं। झूठ के ऊपर, मुनाफिकत के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर चलने वाले हमेशा ज्यादा तादाद वहां रहती है। हम बिल्कुल सच के ऊपर हैं, इसलिए हम आपका हमारा अपना कोई केस नहीं है, ना हम किसी केस के ऊपर हमारे घर का कोई केस आप करें। लेकिन जिन जिन टीचर्स को आपने छेड़ा है, आपने नशहरा छोड़ दिया, सुंदरबनी छोड़ दिया, कालाकोट छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा वहां पे? आप बताइए। डायरेक्टर वहां से इसलिए क्यों छोड़ा आपने एक स्कूल में आज भी 10 साल के टीचर्स की वहां पे स्टे है, उनको नहीं छुड़ाया। आपने पहले कहा कि आप अप्लाई करिए, गलती कर दी जिन लोगों ने टीचर्स ने जिन्होंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया। ये तमाम टीचर जो पॉलिसी है उसकी वायलेशन हुई है। पॉलिसी बनाने वालों का कोई कसूर नहीं था। जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई थी अच्छी बनाई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट अगर सही तरीके से होती, ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट सही नहीं हुई, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। जो लेडी टीचर्स हैं उनकी प्लेसमेंट का खास ख्याल रखें, फिजिकली चैलेंज लोगों का खास ख्याल रखें। बाकी हमें और कोई लेना देना नहीं है। टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन करें, बच्चों की एजुकेशन बढ़ेगी। लेकिन ये जो सियासत करके यहाँ बेड़ागर करके आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये मैडम कहती है मुझे बीजेपी के साथ जोड़ रहा हूँ। भाई बीजेपी ने अपने घर कोई काम करवाया होगा एक आध का, लेकिन आम जो वोटर है इनका, वो तमाम लोग खजल हुए हैं। आज तमाम लोगों को इन्होंने खजल किया है। एलजी साहब को डीसी साहब के थ्रू हमने दिया है। हमें उम्मीद है हमारा ये मेमोरेंडम जो है वो एलजी साहब तक ही पहुंचेगा। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन हमारा यहाँ आना, जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा दुख हुआ वो ये है कि लेडीज़ के साथ सबसे बड़ी ज्यादती यहाँ हुई है। इससे पहले भी ट्रांसफरें यहाँ होती हैं, ऑफिसरों की, मुलाजमों की ट्रांसफरें होती रहती हैं, लेकिन आज जो ट्रांसफरें इस मैडम ने की हैं, अफसोस आता है कि ये खुद एक औरत है और औरत का अगर दर्द नहीं होगा तो किसको होगा? एक औरत 50 किलोमीटर दूर एक टीचर कैसे जाएगी पहाड़ों के ऊपर? एक औरत अपने घर को देखती है, अपने बीवी बच्चों को देखती है, सास ससुर को देखती है, घर का सारा निजाम, किचन का सारा निजाम एक औरत देखती है। वो 6 बजे उठेगी और जाएगी, रात के 8 बजे 10 बजे घर में आएगी, तो घर का निजाम तो धर्म भरम हो गया। आखिर ट्रांसफर एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के तहत करना होता है। ये है 3 लोगों की, ये एक ड्राइवर बैठता हो, आरईटी टीचर बैठ के, उसके साथ ये सीओ मैडम जाके ट्रांसफर करवाती है। कोई ऑफिसर्स बीच में नहीं रखे, इसके बारे में पूरी डिटेल उनसे पास होनी चाहिए कि कौन टीचर, ये देखा जाता है उसका नजदीक का स्टेशन कौन सा। आप देखें इस जोन के अंदर जोन 1 जो है उसमें बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, 2 के अंदर बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, और उठा के 50-50 किलोमीटर दूर उन टीचरों को उन्होंने फेंका है। हमारे सामने लाई गई थी टीचर्स की ट्रांसफ़र को लेके। मेरे से टीचर्स का एक डेपुटेशन भी मिला, उसमें लगभग 40-50 टीचर्स थी, और उनसे मैंने बात की और उनके जितने भी इश्यूज़ हैं उस समय मैंने सीईओ मैडम को भी बुलाया था। उन्होंने उनको उनके रीजंस बताए, कुछ से वो सेटिस्फाई हो पाए टीचर, कुछ से सेटिस्फाई नहीं हुए। तो हमने उस समय ये बात की थी कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने भी ये डिसीजन लिया था, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो स्कूल एजुकेशन है उन्होंने भी ये डिसीजन लिया था कि इंडिविजुअल बेसिस पे हम एप्लीकेशंस लेंगे। तो अब तक लगभग हमारे पास कोई 110 के आसपास एप्लीकेशंस आ गई हैं, उनको हम प्रोसेस कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से कोई भी वायलेशन जो पॉलिसी की वो नहीं होने दी जाएगी। जहाँ किसी को लगता है पॉलिसी की वायलेशन हुई है उसको जस्टिफिकेशन देकर जवाब दिया जाएगा। अगर किसी से गलत हुआ है तो उसकी एप्लीकेशन पे एक्ट करके उसको आगे डिसीजन लिया